हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग्स। क्या आपने एक बात नोटिस की है, जब भी WWE में कॉडी रूड्स की कोई बड़ी स्टोरी बनती है, कहीं ना कहीं रोमन रेंस का नाम जरूर आसपास रहता है। और आज हम बात करेंगे कि क्या कॉडी रूड्स की पॉपुलैरिटी और उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स रोमन रेंस के बिना पॉसिबल थी या नहीं। क्या WWE रोमन रेंस का नाम यूज़ करके कॉडी रूड्स को कंपनी का फेस बनाने में लगी हुई है। वीडियो काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आपको बता दूं, कॉडी रूड्स पहले भी WWE में रह चुके हैं, बट उनको जरा भी मौके उस टाइम नहीं मिले थे। वो एक मिड कार्ड सुपरस्टार की तरह थे, मिड कार्ड से भी नीचे, और कंपनी से उनको निकाल दिया गया था। तब कॉडी रूड्स AEW में दिखाई दिए, जहां पे थोड़ा बहुत उन्होंने नाम बनाया और फिर AEW छोड़ के WWE में आ गए। और उसके बाद तो ट्रिपल एच की कृपा लगातार कॉडी रूड्स पे बरसी रही है, दिखाई ही दे रही है हम लोगों को। कॉडी रूड्स ने रेसलमेनिया 38 में धमाकेदार रिटर्न किया और सेथ रॉलिंस को हरा दिया। मतलब कि रिटर्न के बाद अपने पहले ही मैच में सोचो सेथ रॉलिंस को हरा देना, जो कि एक बड़े सुपरस्टार हैं WWE के। उस वक्त फैंस काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन कॉडी रूड्स अभी भी WWE के टॉप गाय नहीं बने थे। वो एक रिटर्निंग सुपरस्टार थे जिसके पास मोमेंटम था, लेकिन कंपनी का फेस अभी भी रोमन रेंस ही थे। रोमन रेंस उस टाइम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन थे और पूरे WWE में उनके अराउंड ही चीज़ें घूम रही थी। ब्लड लाइन का जादू फैंस के ऊपर सर चढ़कर बोल रहा था। ट्राइबल चीफ कैरेक्टर ने WWE में जान डाली हुई थी, जिसकी वजह से स्मैकडाउन अपने बूम पे थी। अब ट्रिपल एच ने आओ देखा न ताओ, कुछ ही टाइम बाद उन्होंने कॉडी रूड्स को रोमन रेंस के सामने डाल दिया, क्योंकि ट्रिपल एच को पता था कि कॉडी रूड्स को फेस बनाना है तो जो कंपनी का फेस है उसके सामने डालना पड़ेगा। अब वो टाइम आता है जहां रोमन रेंस और कॉडी रूड्स को फेस टू फेस लाती है WWE। इससे पहले काफ़ी टीजेस भी इन दोनों के बीच ड्रॉप करे जाते हैं। साल 2023 फिर आया रॉयल रंबल। कॉडी रूड्स ने रॉयल रंबल जीता और सीधा रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया रेसलमेनिया 39 के लिए। यहीं से फिनिश द स्टोरी मूवमेंट सच में WWE ने शुरू करा। कहानी फिनिश करनी है, कहानी फिनिश करनी है, स्टोरी फिनिश करनी है, क्योंकि कॉडी रूड्स को वर्ल्ड चैंपियन बनना था। सच कहें तो कॉडी रूड्स की स्टोरी को सबसे बड़ा बूस्ट तब मिला जब उनका टारगेट रोमन रेंस बने, क्योंकि रोमन रेंस उस वक्त भी और आज भी WWE के सबसे डोमिनेंट सुपरस्टार में से एक हैं। रेसलमेनिया 39 का पूरा बिल्डअप रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स के नाम पर चला, और जब कॉडी रूड्स हार गए, अपनी स्टोरी फिनिश नहीं कर पाए, तो पॉपुलैरिटी भाई और बढ़ गई। अरे भाई, रोमन रेंस से हार गया, फैंस देखना चाह रहे थे कि भाई स्टोरी फिनिश होते हुए तो दिखाओ। फैंस को लगा कि उसकी कहानी अभी अधूरी रह गई है। सिंपैथी कॉडी रूड्स के पास गई थी। रोमन रेंस टेलीविजन पर कम दिखाई दे रहे थे, लेकिन कॉडी रूड्स की हार बड़ी प्रोमो में रोमन रेंस का जिक्र होता हुआ दिखाई दिया। कॉडी रूड्स किसी के साथ भी फ्यूड में हों, रोमन रेंस का जिक्र हमेशा करते हुए दिखाई देते थे। क्यों? क्योंकि रोमन रेंस का नाम का यूज करके कंपनी का फेस जो बनना था, टेक डाउन द ट्राइबल चीफ, ये सब लाइन रोमन रेंस के अराउंड ही घूमती हुई दिखाई देती थी। कॉडी रूड्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या यूं कहूं अल्टीमेट गोल रोमन रेंस को हराना था और टाइटल उनसे लेके चैंपियन बन के स्टोरी फिनिश करना था। मतलब WWE ने स्टोरी का हीरो कॉडी रूड्स को दिखाया हुआ था, लेकिन विलेन WWE ने रोमन रेंस को ही बनाया हुआ था। जैसे कि पता नहीं रोमन रेंस की वजह से कौन सी स्टोरी अधूरी पड़ी हुई थी सालों से कॉडी रूड्स की। अब 2024 में फिर से सब कुछ रोमन रेंस पर वापस से आता है। ट्रिपल एच की भारी भरकम कृपा की वजह से लगातार दूसरी बार कॉडी रूड्स रॉयल रंबल जीतने के बाद आखिरकार रोमन रेंस को ही चूज करते हैं रेसलमेनिया 40 के लिए। अब शायद से ट्रिपल एच को लगा होगा कि रोमन रेंस को तो इन्वॉल्व किया हुआ है, कॉडी रूड्स को और बड़ा फेस बनाने के लिए रॉक को भी डाल देते हैं। तभी द रॉक भी इस स्टोरी में शामिल होते हैं। ब्लड लाइन भी स्टोरी में आई। मतलब कि WWE यहाँ से ये दिखा रही थी कि भाई शेर अकेला है इन सबके खिलाफ, मतलब एक हीरो और बाद बाकी के सारे विलन हैं। रेसलमेनिया 40 नाइट 1 में हमें टैग टीम मैच देखने को मिला, जो कि रोमन रेंस रॉक वर्सेस कॉडी रूड्स सेथ रॉलिंस के बीच था। रेसलमेनिया 40 नाइट 2 की मेन इवेंट WWE हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्टोरी में से एक बन गई, जब कॉडी रूड्स ने रोमन रेंस को पिन किया और चैंपियनशिप जीत ली। रोमन रेंस, जो कि 2020 से चैंपियन के तौर पे दिखाई दे रहे थे, उनका इतना लंबा टाइटल रेन तोड़ने वाला कौन बना? कॉडी रूड्स बने। कॉडी रूड्स के करियर की सबसे बड़ी विक्ट्री भी रोमन रेंस के अगेंस्ट ही आई। चैंपियन बनने के बाद भी कॉडी रूड्स रोमन रेंस से पूरी तरह से अलग नहीं हो सके। बार बार अपने प्रोमो में रोमन रेंस का जिक्र करना, रोमन रेंस के बारे में बातें करना। रोमन रेंस टाइटल हारने के बाद कुछ टाइम टीवी से ऑफ रहे, वापसी हुई
तब वो मेजर रोल में नहीं दिखाई दे रहे थे। WWE ने उनको बुकिंग काफ़ी डाउन कर दी, शायद इसलिए ताकि कॉडी रूड्स रोमन रेंस को टेक ओवर कर सकें उनकी एब्सेंस में, बट ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। सूट बूट वाला चैंपियन जो कि कुछ खास कर नहीं पाया इस दौरान भी, स्मैकडाउन में होने के बाद भी शो की व्यूअरशिप की बैंड बजने लगी। फैंस को समझ आ गया कि कॉडी रूड्स को ट्रिपल एच की साइड से फैंस के ऊपर थोपा जा रहा है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। रोमन रेंस जब अपने ऑरा में वापस दिखाई दिए तो उन्होंने कहा कि 2 साल में WWE या यूं कहूँ ट्रिपल एच कोई कंपनी का फेस नहीं बना सके हैं। वहीं साल के शुरू में कॉडी रूड्स पे टाइटल नहीं था। रूमर्स ऐसे थे कि ट्रिपल एच लगातार 3rd टाइम कॉडी रूड्स को रॉयल रंबल जितवाएंगे, बट शुक्र है ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। रॉयल रंबल रोमन रेंस ने जीता और रेसलमेनिया 42 में एक बार फिर से रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स काफ़ी ज़्यादा टीज हो रहा था, बट 3rd टाइम इनके बीच मैच हमें देखने को नहीं मिला। वहीं आपको बता दूं, जब से ट्रिपल एच ने WWE को संभाला है उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर है विंस मैकमैन की तरह कंपनी के बड़े बड़े फेस सुपरस्टार क्रिएट करने के। जैसे विंस मैकमैन ने काफ़ी सारे क्रिएट करे, रोमन रेंस भी विंस मैकमैन की क्रिएशन है। वहीं अभी तक ट्रिपल एच ऐसा कारनामा नहीं कर पाए हैं, वो कॉडी रूड्स के पीछे पड़े हुए हैं कि फेस बन जाए, फेस बन जाए, फेस बन जाए, लेकिन अभी तक फेस बना नहीं पाए हैं। अभी हाल ही में क्लैश इन इटली दिखाई दिया जिसमें बैक स्टेज रोमन रेंस और कॉडी रूड्स को फिर से फेस टू फेस करा दिया, और इस तरह के मूवमेंट WWE दिखाती रहती है बीच बीच में, क्योंकि कॉडी रूड्स के करियर को रोमन रेंस नाम से स्पार्क चाहिए होता है। कॉडी रूड्स चैंपियन के तौर पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दे पा रहे हैं, स्मैकडाउन की व्यूअरशिप की बैंड बजी पड़ी है। अब देख के लगता है कि कॉडी रूड्स को ज़बरदस्ती का चैंपियन बनाया हुआ है। आज भी जब कॉडी रूड्स के करियर की बात होती है, लोग सबसे पहले रोमन रेंस के साथ उनकी राइवलरी को याद करते हैं। उनकी डिफाइनिंग फ्यूड रोमन रेंस ही है, इसलिए ही कॉडी रूड्स के लिए रोमन रेंस बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर कोई पूछे कि कॉडी रूड्स बार बार रोमन रेंस का नाम क्यों यूज़ करते हैं, तो जवाब सिंपल है, क्योंकि कॉडी रूड्स की सबसे बड़ी स्टोरी रोमन रेंस के साथ थी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी राइवलरी रोमन रेंस के साथ थी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा रेसलमेनिया मूवमेंट रोमन रेंस के अगेंस्ट आया था। और WWE ने भी सालों तक कॉडी रूड्स को द गाय हु मस्ट बीट रोमन रेंस के रूप में प्रेजेंट किया, प्रोजेक्ट करा। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि कॉडी रूड्स के WWE लेगेसी का सबसे बड़ा चैप्टर रोमन रेंस के नाम से ही लिखा गया है। कॉडी रूड्स को आज की डेट में जितनी पॉपुलैरिटी मिली है रोमन रेंस के नाम से ही मिली है। अगर कॉडी रूड्स इतना इन्वॉल्व नहीं होते रोमन रेंस के साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि कॉडी रूड्स को कोई पूछ रहा होता। कॉडी रूड्स कहीं ना कहीं साइड लाइन हो गए होते। इसीलिए कॉडी रूड्स को आज भी रोमन रेंस के नाम की ज़रूरत है। इसीलिए क्लैश इन इटली में रोमन रेंस और कॉडी रूड्स का कुछ भी लेना देना ना होने के बावजूद भी बैक स्टेज इन दोनों के बीच में फेस ऑफ हमें दिखाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं कॉडी रूड्स को लेकर के। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप वाकई ही कॉडी रूड्स रोमन रेंस का नाम यूज़ करके पॉपुलर हुए हैं या ऐसा नहीं है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर ड्रॉप करके जाइएगा। वीडियो यहाँ तक देखिए तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।